श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है और आप उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपने कितने ही लोगों को, जो भी आपके कांटेक्ट वाले हैं, रेफरेंस वाले हैं, सबको बात करके देख लिया, लेकिन कोई भी आपको उस परेशानी से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो भोले बाबा का एक एकांतेश्वर महादेव का जो उपाय हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बस आपको उस उपाय करते से ही आप देखिएगा भोले बाबा आपको उस परेशानी से पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत की परेशानियों का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा। पूज्य पंडित जी के द्वारा बताया हुआ ये एक उपाय है। उपाय जानने से पहले, उसकी सामग्री जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए, अब आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको उपाय बताने वाले हैं। उपाय बताने से पहले हम आपको उसकी सामग्री बताते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, आपको एक चावल का दाना। आप सामग्री को और उपाय को ध्यान से समझिएगा। आपको एक चावल का दाना लेना है। फिर बाद में आपको लेनी एक दूर्वा। आप समझ रहे हैं, एक दूर्वा जो डंडी होती है ना, एक डंडी, उसमें पत्तियां निकली होती, 2 पत्ती, वो वाली आपको एक दूर्वा लेनी है। फिर आपको लेना है बेलपत्र। बेलपत्र भी एक लेना है। बेलपत्र साबुत हो, कटी फटी ना हो, वो वाली बेलपत्र लेना है। फिर आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प, है ना, श्वेत पुष्प आपको एक ले लेना है। फिर आपको लेना है एक शमी पत्र। आप समझ गए, इतनी सामग्री आप लोग को ले लेनी है। ये 5 सामग्री आपको एक एक चीज़ ले लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा शिव मंदिर ढूंढना है जहाँ वो मंदिर एकांत में हो। आप समझ रहे हैं, एकांतेश्वर महादेव का ये उपाय करना है। तो आपको एकांत में जो शिव मंदिर हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वैसा शिव मंदिर में आपको इस उपाय को करना है। अगर वैसा कहीं मंदिर आपको नहीं मिलता है तो आप घर से बाहर कहीं भी एकांत में अकेले में किसी पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। उस पार्थिव शिवलिंग पे आप इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। आप समझ गए ना। या तो आपको एकांतेश्वर महादेव का एकांत में आपको इस उपाय को करना है। अगर एकांत में कोई मंदिर नहीं है महादेव का, भोलेनाथ का, तो फिर आप इसको घर के बाहर कहीं भी एकांत में पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को किया जा सकता है ना। चलिए, अब वो जो हमने आपको सामग्री बताई है, पांचों सामग्री आपने ले ली ना। अब क्या करना है, अब आप इनका क्रम ध्यान से समझिएगा। आपको कैसे कैसे शंकर भगवान पे, इनको शिवलिंग पे चढ़ाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चढ़ानी दूर्वा। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले आपको एक दूर्वा चढ़ानी है। उसके बाद आपको चढ़ाना है श्वेत पुष्प। जैसे देखिए फ़ोटो, उस पर नंबर भी आ रहा है, उस हिसाब से आपको चढ़ाना है। आपने दूर्वा चढ़ा दी, सफ़ेद फूल श्वेत पुष्प चढ़ा दिया। इसके बाद आपको चढ़ाना है शमी पत्र। जो आपने एक शमी पत्र लिया है वो चढ़ाना है। फिर इसके बाद आपको चढ़ाना है एक चावल का दाना, जो आपने अपने साथ में लिया वो। फिर अंत में आपको चढ़ानी है बेलपत्र। आप समझ गए पांचों को। सबसे पहले आपको दुर्वा, सफ़ेद फूल, शमी पत्र, एक चावल का दाना और आपको बेलपत्र, ये पांचों सामग्री एक एक करके चढ़ा देनी है। अब आपको क्या करना है, अगर आप मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको इसका, अच्छा साथ में आप ध्यान रखिएगा, है ना, आपको एक घी का दीपक भी जलाना है साथ में, है ना। और इन सामग्री को चढ़ाने से पहले आपको भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कह देनी है और फिर इनको एक एक करके सामग्री चढ़ा देनी है। अब क्या है, अब आप जैसे मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं, किसी एकांत के शिव मंदिर में, तब आपको दीपक के ठंडे होने का इंतजार नहीं करना है, वहाँ से आ जाना है ना। और अगर आपने कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, वहाँ पे इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या, दीपक के ठंडे होने का इंतजार करना है। वहाँ से बेलपत्र आपको ले लेना है। बाकी सभी चीज़ों का, पार्थिव शिवलिंग का भी और बाकी बची हुई चारों सामग्री को आपको विसर्जन कर देना है। आप समझ गए ना। आपको बेलपत्र उठा लेना है, चाहे आप मंदिर में कर रहे हो या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया हो, वहाँ से भी आपको बेलपत्र ले लेना है। बाकी जहाँ पार्थिव शिवलिंग और बाकी जो चारों चीज़ें हैं, उन सब का वहाँ पे विसर्जन आपको करके आ जाना है। जो दीपक है उसका भी वहाँ पे विसर्जन करके आ जाना है। बस आपको बेलपत्र अपने साथ में लेकर आना है। बस इतना सा ये उपाय है, छोटा सा है, आप आराम से कर सकते हैं। भोलेनाथ आपको पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। भोलेनाथ आपको किसी भी विषम परिस्थिति, किसी भी परेशानी हो, उन सबसे पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। अगर आपको उपाय समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।